हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा, डीके स्टडीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको मैंने प्रायिकता एक बार फिर से समझाई है, क्योंकि एक्चुअली इशू बहुत हो रहा था प्रायिकता की वीडियोस में, क्योंकि उसमें ऑडियो क्वालिटी क्लियर नहीं थी। तो इसमें जो है ऑडियो क्लियर होगी और आपको अच्छे से सुनाई देगी, अच्छे से क्वेश्चंस और समझ में आएंगे। तो इसमें मैं बस एक या दो वीडियो में ही आपको पूरी प्रायिकता जो मैंने 5-6 पार्ट की बनाई थी वो मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगी, जिसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। क्योंकि पिछली वीडियो से आपने क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे कर लिए होंगे, कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो आई होप इसमें मैं वो आपको समझाने में हो पाऊँ, यानी मैं समझा पाऊँ अच्छे से। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं। प्रायिकता होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखिए प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी घटना के होने या ना होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसे हम प्रायिकता कहते हैं। यानी किसी घटना का होना या ना होना ही उसकी प्रायिकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल को बास्केट में डाला, बास्केटबॉल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बॉल को बास्केट में डालते हैं। अगर हम वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो होगा क्या, या तो बॉल बास्केट में जाएगी या तो बॉल बास्केट में नहीं जाएगी, 2 ही परिणाम होंगे। तो बॉल बास्केट में जाएगी इसकी क्या प्रायिकता होगी, और बॉल बास्केट में नहीं जाएगी इसकी क्या प्रायिकता होगी। ऐसे ही आप मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल में या तो आप गोल करोगे या तो आप गोल नहीं करोगे, यानी या तो आप मैच जीतोगे या तो आप मैच नहीं जीतोगे। ठीक है, तो यही 2 परिणाम होंगे। तो किसी भी घटना के होने या ना होना ही प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, ना होना को प्रायिकता कहते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे किसी संभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, यानी कोई घटना है जो संभव है, जो निश्चित है, होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। जैसे मान लीजिए एक थैला है, एक बॉक्स है, आपने उसमें 3-4 बॉल डाल दी, क्या डाल दी, गेंद डाल दी, और वो सारी की सारी लाल रंग की थी। कैसी थी, लाल रंग की। अब लाल रंग की बॉल आपने उस डिब्बे में डाल दी और आपसे कहा जाए उस डिब्बे को अच्छे से हिलाओ और बिना देखे उसमें से एक बॉल निकालो, तो क्या प्रायिकता है कि जो बॉल निकाली वो लाल होगी। उस डिब्बे में जो सारी की सारी बॉल्स हैं वो कैसी हैं, लाल हैं। आप कोई भी निकालोगे वो कैसे रंग की निकलेगी, लाल रंग की ही निकलेगी। तो ये एक क्या है, संभव घटना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए उसी डिब्बे में जिसमें आपने लाल रंग की बॉल डाली है, आपने उसमें से बॉल निकाली और वो पीले रंग की थी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पीले रंग की होगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें है ही लाल रंग की बॉल, है ना। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, किसी भी संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1, और किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। ये 2 आपके फर्स्ट एग्जाम्पल थे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, PE ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू एंड लेसर देन 1, यानी जो PE मतलब P को बोलते हैं प्रायिकता, P को बोलते हैं प्रायिकता, क्योंकि उसे प्रोबेबिलिटी से दिखाते हैं इसलिए उसे प्रायिकता P से बोला जाता है। E मतलब इवेंट यानी घटना, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, यानी या तो वो 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, या तो वो 1 से छोटी होगी या तो वो 1 होगी, 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक, चौथा आपका फॉर्मूला है PE प्लस PE, E के ऊपर क्या लिखा है, बार। अगर आप ऐसे देखो तो बार का मतलब आपने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा था, बार मतलब किसी भी संख्या को बार बार रिपीट करना। जैसे मान लो आप 2 के ऊपर बार लगा दो तो इसका मतलब क्या है, 2 2 2 2 आता रहेगा। लेकिन यहाँ बार का मतलब बार बार रिपीटिशन नहीं है, बार बार आना नहीं है, यहाँ बार का मतलब है नहीं, यानी किसी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1। पांचवा, प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है। प्रायिकता इक्वल्स टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी जो भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए उसके अनुसार टोटल आपके आंसर कितने हो सकते हैं, टोटल आपके रिजल्ट कितने हो सकते हैं वो। और जिस क्वेश्चन के बारे में, जैसे अगर आपसे कहा गया कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, यानी एक सिक्के को उछाला, तो सीधी सी बात है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 परिणाम होंगे, तो सभी संभव परिणाम कितने हो गए, 2। अब आपसे कहा जाए चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा, क्योंकि 1 ही बार हेड है, 1 ही बार टेल है, तो 1/2 उसका आंसर हो जाएगा। अनुकूल परिणाम यानी जो आपसे पूछा है उसके अनुसार आपके रिजल्ट कितने हैं, और टोटल यानी कि जितने आपके रिजल्ट टोटल हो सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं, अच्छे समझ में आ गया।
डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ऑडियो क्लियर है? पहले बता दो मुझे, अगर ऑडियो क्लियर है तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके बोलो हाँ मैम ऑडियो क्लियर है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 30 लाइक्स, यानी इस वीडियो पे आपको मिनिमम 30 लाइक्स तो करने ही करने हैं। चाहे अपने फ्रेंड्स के जानिए, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनसे कहिए लाइक करने को। तो मिनिमम मुझे 30 लाइक्स इस वीडियो पे चाहिए, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है यदि PE = 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? यानी किसी घटना के होने प्रायिकता के, किसी भी घटना के होने के प्रायिकता दे रखी है 0.05, तो उस घटना के ना होने का प्रायिकता क्या है? तो हमें पता है किसी भी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था PE + PE बार = 1। तो PE का मान कितना दे रखा है? 0.05, ठीक है। और इसका नहीं होने का नहीं दे रखा 1, तो PE बार = क्या हो जाएगा? 1 - 0.05। ये 0.05 इधर आ गया। अब 1 में से जब 0.05 माइनस करेंगे, 1 में पॉइंट दिख रहा है नहीं, तो कहाँ होगा? 1 के बाद। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें गलत कर देते हैं, इसको रॉन्ग कर देते हैं। माइनस करना उनको थोड़ा टिपिकल हो जाता है। देखिए इसमें माइनस नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो कहाँ है? एंड में। तो ये 0.05, ठीक। और इसमें पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगी? 0। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, यहाँ 0 आ गया। तो आंसर हो गया 0.95, यानी उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.95। क्लियर है? चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो क्या प्रायिकता है कि पहली जो निकली है गोली वो संतरे के महक वाली है और दूसरी नींबू के महक वाली है? ये क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन तो नोट कर दिया, लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन होगा मैं नोट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको बोलूंगी और आप समझ लेना क्वेश्चन क्या है। अपनी बुक में देख लो आप, ठीक है। बुक सबके पास होगी, यूपी बोर्ड की जो गवर्नमेंट बुक्स है वो आपको उसी से करना है। तो एक थैले में नींबू के महक वाली गोलियां हैं। थैले में कौन सी गोलियां हैं? नींबू के महक वाली, किसी और की महक वाली नहीं है। तो नॉर्मल उसमें नींबू के महक वाली गोलियां हैं। कितनी है ये भी नहीं पता, बहुत सारे के सारे नींबू के महक वाली है। अब उसने कहा मालिनी ने बिना उसमें झांके एक गोली निकाली, क्या प्रायिकता है कि वो संतरे के महक वाली होगी? तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या उस थैले में संतरे के महक वाली कोई भी गोली थी? नहीं थी। उसमें कौन सी गोलियां थी? नींबू के महक वाली। फर्स्ट लाइन में आपको कह दिया नींबू के महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे के महक वाली तो थी नहीं। तो कोई भी आप गोली निकालोगे तो क्या वो संतरे के महक वाली हो सकती है? नहीं हो सकती। ये क्या है? एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे PE = 0। और ज़्यादा लिखना हो तो इसमें आप लिख दीजिएगा यह एक असंभव घटना है, अतः इसकी प्रायिकता = 0। सेकंड है नींबू के महक वाली गोलियां। इसमें सारी की सारी गोलियां कैसी हैं? नींबू के महक वाली हैं। तो आप कोई भी गोली निकालोगे वो नींबू के महक वाली ही होगी। तो ये क्या है? एक संभव घटना है, और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए PE = 1। ज़्यादा लिखना हो तो लिख दीजिए यह एक संभव घटना है, इसकी अतः इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, यानी 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें से दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992। यानी इन्होंने कहा 3 विद्यार्थियों के समूह में से किन्हीं 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 का जन्मदिन एक ही दिन होगा? एक दिन ना होने की प्रायिकता दे रखी है, यानी PE बार दे रखा है 0.992, और आपसे पूछ रहा है एक ही दिन होने की प्रायिकता बताओ। तो आपसे क्या पूछ रहा है? PE पूछ रहा है, ठीक। तो PE + PE बार = क्या होता है? 1। प्रायिकता के घटना के होने या ना होने के प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है, ठीक। तो PE + 0.992 = 1। तो PE = 1 - 0.992। 1 में पॉइंट नहीं है तो 0.992, 10 में से 2 गया 8, 000। तो आंसर हो गया 0.008।
उनमें से किन्हीं 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.008। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा यानी कि बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला वो गेंद लाल होगी, दूसरा वो गेंद लाल नहीं होगी। इन्होंने कहा एक थैले में कुछ लाल गेंद है और कुछ काली गेंद है। ठीक, तो लाल गेंद आपकी 3 है, काली गेंद आपकी 5 है। कुल कितनी हो गई? कुल हो गई हमारी 8 गेंद। ठीक है, कुल हमारी 8 गेंद हो गई। अब इन्होंने कहा पहला कि उनमें से जो गेंद निकाली वो लाल है, इसकी क्या प्रायिकता है, और दूसरा लाल नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि अगर वो गेंद लाल होती है तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो लाल गेंद, तो आप यहाँ लिखोगे PE = आपका फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या, आप पूरा खुद लिख लीजिएगा, बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक, अब लाल गेंद है कितनी? 3। टोटल कितने में से? 8 में से। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा? लाल। तो लाल के अकॉर्डिंग हमारे आंसर कितने हैं? 3। लेकिन टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 8। तो आंसर हो गया 3/8। ठीक, अब इन्होंने कहा लाल नहीं है, तो लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी? काली होगी। तो काली कितनी है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ रहे हैं। अगर कर तो आप लोगों ने पहले लिए होंगे क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ में, तो करना आपको उसी मेथड से, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि कैसे आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा यानी बिना देखे निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, निकाला गया कंचा सफ़ेद है और निकाला गया कंचा हरा नहीं है। लाल, सफ़ेद और हरे। ठीक, तो हम पहले लिखेंगे लाल कंचे कितने हैं और सफ़ेद कंचे कितने हैं और हरे कंचे कितने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो लाल कंचे हमारे पास 5 हैं, सफ़ेद कंचे हमारे पास 8 है और हरे कंचे हमारे पास 4 हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल कंचे हमारे पास कितने हो गए? 17। 5 8 13, 4 17। फर्स्ट पॉइंट जो कंचा निकाला गया वो लाल होगा। सेकंड पॉइंट जो कंचा निकाला गया वो सफ़ेद है। थर्ड हरा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? लाल होना चाहिए, सेकंड सफ़ेद है, थर्ड हरा नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लाल है, तो आप फॉर्मूला खुद ही लिख लीजिएगा PE। लाल कितने कंचे हैं? 5। कितने में से? 17 में से। तो आंसर हो गया 5/17। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणाम। तो लाल के अनुसार आपके लाल कंचे हैं कितने? 5। कितने में से? 17 में से। तो 5/17 आपका आंसर हो गया। सेकेंड है सफ़ेद, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? 8। कितने में से? 17 में से। तो 8/17 आपका आंसर हो गया। हरा नहीं है। ठीक, टोटल कंचे हमारे पास कितने हैं? 17। उसमें से कुछ हरे भी हैं। हरे कितने हैं? 4। अब इन्होंने कहा जो कंचा निकाला वो हरा नहीं होना चाहिए। जब उस थैले में कंचे हैं तो वो निकलेगा भी सही। अब उन्होंने कहा हरा नहीं चाहिए, तो हरा निकाल दो, पहले हरा निकाल दो कि हैं कितने। तो आपके पास टोटल कंचे कितने हैं? 17। 17 में से आप हरे कंचे निकाल दो। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 13/17। हरा नहीं है तो कौन सा निकलेगा? लाल और सफ़ेद कुछ भी निकल सकता है। तो हरों को हटा दो, हरो नहीं चाहिए हमें। तो आपने 4 माइनस कर दिए, 17 में से 4 चले गए, 13 बचे। वो 13 में से यानी लाल और सफ़ेद में से कोई भी हो सकता है। तो 13/17 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अब तो ऑडियो क्लियर है, अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं।
यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर उसमें से कोई सिक्का गिरता है तो इसका क्या परिणाम है कि जो सिक्का गिरेगा वह 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। ये 2 पॉइंट है इसके। तो प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। ठीक, 50 पैसे के 100 सिक्के हो गए। इसके बाद कह रहा है 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। ठीक, इसके बाद कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो कुल सिक्के कितने हो गए? 180। टोटल 180 सिक्के हो गए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि जो सिक्का गिरा पिगी बैंक को हिलाने के बाद वो 50 पैसे का होगा। पहला 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी क्या गारंटी है? ठीक, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो PE इक्वल्स टू क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? 100। कितने में से? 180 में से। 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 ने 18। आंसर आ गया 5/9। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इसका सेकंड पॉइंट है कि जो सिक्का गिरा वो 5 रुपए का नहीं होगा। अब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उसमें? 10। तो बाकी जो बच्चे हैं वो कितने हैं? वो अलग अलग हैं, वो 5 रुपए के नहीं है। तो आप 180 में से 10 सिक्के माइनस कर दो, तो बाकी जो बचे वो 5 रुपए के नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? टोटल 180 सिक्के हैं, जिसमें से 10 निकाल दो जो 5 रुपए के हैं। अब जब निकल जाएंगे तो निकलेगा ही नहीं, तो कितने बचे? 170/180। 0 से 0 कटा, 17/80। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप क्वेश्चन ये वाला? चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से कुछ मछली खरीदती है। जल जीव कुंड यानी कि एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए वो एक दुकान पे जाती है और उसके लिए मछली खरीद के लाती है। ठीक है, और दुकानदार एक टंकी जिसमें जो है कुछ नर मछली हैं, कुछ मादा मछली हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं। तो नर मछली जो है वो 5 है और मादा मछली जो है वो 8 है। इनमें से एक मछली वो बिना देखे उसको निकाल के दे देता है गोपी को। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो दुकानदार ने मछली निकाल के दी वो नर मछली होगी। तो नर मछली है कितनी? 5। ठीक है, कितने में से? टोटल मछलियों में से 5 और 8 13 मछलियों में से। तो आंसर हो जाएगा 5/13। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नर मछली कितनी है? 5। मादा मछली कितनी हो गई? 8। तो कुल मछली कितनी हो गई? 13। ठीक, इन्होंने पूछा नर मछली निकलने की प्रायिकता। तो नर मछली, फिर वही आप फॉर्मूला पूरा लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। नर मछली है कितनी? 5। कितने में से? 13 में से। तो आंसर हो गया 5/13। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संयोग के खेल में एक चांस का गेम हुआ जिसमें एक तीर को घुमाया गया। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको 8 संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ये तीर दिख रहा है, इस तीर को घुमाया जाता है। ये तीर एंड में आके किसी न किसी बिंदु, किसी न किसी डिजिट पे रुक जाता है। ठीक है, तो जब ये रुका तो क्या प्रायिकता होगी कि वो 8 को इंगित करेगा, यानी 8 पे आके रुकेगा। क्या प्रायिकता होगी कि वो विषम संख्या पे आके रुकेगा। क्या प्रायिकता होगी कि वो 2 से बड़ी संख्या पे आके रुकेगा। या क्या प्रायिकता होगी कि वो 9 से छोटी संख्या पे आके रुकेगा। ये हमारे चारों पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है 8 को करेगा,
इसमें 8 कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा है ना। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 8 कितनी बार लिखा है? एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। PE इजिकल्स टू 1/8। आप लिखोगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, और 8 कितनी बार आया? एक बार। कितने में से? 8 बार में से, तो 1/8 आंसर हो गया। सेकंड है विषम संख्या। अब विषम संख्या होती कौन कौन सी है इनमें? इन 8 संख्याओं में हमारी विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5 और 7। ये 4 हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से नहीं कटती हैं। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7। कितने में से? 8 में से। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8, 1/2। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तीसरा है 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 6 संख्याएं होंगी जो 2 से बड़ी होंगी। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/8, 2 3 6, 2 चौक 8। आंसर हो गया 3/4। ठीक, अगला है 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी तो ये सारी हैं। तीर किसी पे भी आके रुकेगा वो संख्या 9 से छोटी ही होगी। तो ये एक संभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। क्योंकि तीर किसी पे भी आके रुके, चाहे वो 1 पे रुके, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे, चाहे 4 पे, वो कैसी होगी? छोटी होगी 9 से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा यानी कि लूडो का डाइस, जैसे आप डाइस बोलते हो, गोटा बोलते हो। ठीक है, तो उसको एक बार फेंका गया तो उस पर कितने संख्या होती हैं? 6 संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 संख्याओं में से पहला पॉइंट है कि आपने वो डाइस फेंका तो क्या प्रायिकता है कि वो एक अभाज्य संख्या होगी। दूसरा, 2 और 6 के बीच में कोई संख्या होगी। तीसरा, एक विषम संख्या होगी। ठीक है, पहला है हमारा एक अभाज्य संख्या। पहले तो हम परिणाम लिखते हैं कि पासे को जब एक बार फेंका जाएगा तो परिणाम कौन कौन से होंगे? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5, या तो 6। ये 6 परिणाम होंगे। अब अभाज्य संख्या, तो हमें ये पता होना चाहिए पहले अभाज्य संख्या कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं हमारी जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं, तो वो हैं 2, 3 और 5। ठीक है, तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? 3/6, क्योंकि टोटल परिणाम तो 6 होंगे और अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास? 3। तो 3/6 आप फॉर्मूला लिखोगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर हो गया 1/2। ठीक, सेकंड है 2 और 6 के बीच की संख्या। ठीक, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती हैं? 3, 4, 5। ये 3 संख्या आती है हमारे पास। ठीक है, तो आंसर हो गया 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक, तीसरा है हमारा एक विषम संख्या। अब विषम संख्या आप कौन कौन सी लोगे? आप लोगे 1, 3 और 5, जो 2 से नहीं कटती। तो 3 विषम संख्या हो गई, 1, 3, 5। तो जब आप प्रायिकता निकालोगे तो वो हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ गया 1/2। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। तीनों का आंसर 1/2 आ गया। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है, कौन सा पेन खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि वो अच्छा होगा? ठीक है, तो खराब पेन कितने हैं? 12, और अच्छे पेन कितने हैं? 132। खराब पेन आपके 12 हैं और अच्छे पेन आपके 132 हो गए। तो कुल पेन कितने हो गए? 132 और 12 को जोड़ दो, 144 टोटल पेन हो गए। ठीक, अब अच्छा पेन निकलने की
प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अच्छे पेन है कितने, 132, कितने में से, 144 में से, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 छिंग 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर हो गया 11/12। तो अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 11/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब हैं, उसमें 4 खराब हैं, तो अच्छे कितने हुए, 16। इन समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुल बल्ब कितने हैं, 20, खराब बल्ब कितने हैं, 4, तो ठीक बल्ब कितने हो गए, 20 में से 4 चले गए, 16 बल्ब ठीक थे। ठीक है, अब क्या प्रायिकता है कि जो बल्ब निकाला वो खराब होगा। फॉर्मूला आप लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो वो हो जाएगा, खराब बल्ब कितने हैं, 4, कितने में से, 20 में से, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड पॉइंट भी है। सेकंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए जो आपने ये बल्ब निकाला वो खराब नहीं है। कैसा है, खराब नहीं है। खराब नहीं है तो कैसा होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा। तो ठीक बल्ब इसमें कितने थे, 16। 16 में से एक बल्ब निकल गया, जो आपने फर्स्ट पॉइंट में निकाला बल्ब, उन्होंने कहा निकाल के देखते हैं, तो वो हमारा ठीक निकला। तो 15 बचे ठीक, 4 हो गए खराब और 19 बल्ब हो गए टोटल। और ना ही इसे दोबारा इसमें मिलाया जाता है, यानी अब इस मिश्रण में जो 20 बल्ब थे, 4 खराब थे, 16 ठीक थे, उसमें से एक बल्ब निकाल के अलग रख दिया और वो बल्ब कैसा था, ठीक था। तो उसमें टोटल कितने बल्ब बचे, 19, 4 खराब 15 ठीक। ठीक है, और दोबारा जो बल्ब निकाला था हमने उसमें से, वो दोबारा हमने मिश्रण में नहीं मिलाया, तो टोटल अब 19 बल्ब बचे हमारे पास। अब उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो शेष बल्ब बचे, पहले हमारे पास 20 थे, 20 में से एक निकल गया, कितने बचे, 19। ठीक, खराब बल्ब तो अभी भी हमारे पास 4 है, क्योंकि जो निकला था वो कैसा था, वो ठीक था। ठीक बल्ब कितने हो जाएंगे, 15। अब जो बल्ब निकाला वो खराब बल्ब नहीं होना चाहिए, तो खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता। तो ठीक बल्ब कितने हैं, 15, कितने में से, 19 में से। तो यही हमारा आंसर हो गया, खराब नहीं होगा तो ठीक होगा। ठीक कितने बचे, 15, तो हमारा आंसर आ गया 15/19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो डिस्क निकली होगी उस पर 2 अंकों की संख्या लिखी होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी होगी, या 5 से विभाज्य संख्या लिखी होगी। 1 से लेकर 90 तक की गिनती की लिखी हुई सीडी उसमें रखी हुई है एक बॉक्स में, उसमें से एक सीडी निकाली जाती है। तो पहला पॉइंट है कि जो सीडी निकली उस पर 2 अंकों की संख्या होगी। दूसरा, जो सीडी निकली वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तीसरा, 5 से विभाज्य होगी। ठीक, अब बात करते हैं 2 अंकों की संख्या। देखिए 1 से लेकर 90 तक जो 2 अंकों की संख्या शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है 10 से, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्या जो होती है उसमें एक ही अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से गिनती शुरू होती है हमारी 2 अंकों वाली, इसमें 1 और 0 होता है। तो 90 तक सारे 2 अंकों की होगी, कहाँ से, 10 से। तो जो 9 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो हमारी 1 अंक वाली हैं, वो 2 अंक वाली नहीं है। तो पहली बात तो कुल संख्या कितनी है, कुल डिस्क कितनी है हमारे पास,
90। अब एक अंक वाली कितनी है? 9। ठीक है, तो 2 अंक वाली डिस्क कितनी होंगी? 90 में से 9 चलेगा, यानी 81 ऐसी डिस्क होंगी जिस पर 2 अंक संख्याएं लिखी होंगी। अब उसी की प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 81/90। 2 अंकों वाली 81 है डिस्क, और कितने में से? 90 में से। तो 9 ने 81, 9 ढाई 90, आंसर आ गया 9/10। ठीक, फिर है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 4, 6, 4, 9, 16, 25, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या जो होल स्क्वायर हो। ठीक है, अब होल स्क्वायर में जो आपका 1 है वो भी किसका स्क्वायर होता है? वो भी 1 का स्क्वायर होता है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, इन सब के स्क्वायर हो गए। टोटल कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या है कितनी? 9। कितने में से? 90 में से। तो 9 ढाई 90, आंसर हो गया 1/10। फिर है 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। टोटल ये 18 होंगी। कितनी होंगी? 18। तो PE इजिकल्स टू 18/90। कितने में से? 90 में से। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो आंसर हो गया 1/5। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? अब तो समझ में आ रहे हैं, अब तो ऑडियो लाउड है, अब तो अच्छे से सुनाई दे रहा है ना आपको। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो पूरे, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन अब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। 144 बॉल पेन है जिसमें से हमारे 20 बॉल पेन खराब है, तो अच्छे कितने होंगे? 124। शेष अच्छे हैं। यह आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे, ठीक है। आप वो पूरा समूह है जो 144 पेन है जिसमें से 20 खराब है, 124 अच्छे हैं, सब एक साथ रखे हुए हैं। आप कोई भी पेन निकालोगे, ठीक है, तो अगर वो पेन अच्छा होगा तभी तो आप खरीदोगे, और वो पेन खराब होगा तो आप नहीं खरीदोगे। अब उसमें से एक पेन निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट पॉइंट आप वह पेन खरीद लोगे? कब खरीदोगे? जब अच्छा होगा। और क्या प्रायिकता है कि वो पेन आप नहीं खरीदोगे? कब नहीं खरीदोगे? जब वो अच्छा नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे कुल पेन कितने हैं? 144। खराब पेन कितने हैं? 20। अच्छे पेन कितने हुए फिर? 144 में से 20 चले गए, 124 अच्छे पेन बचे। फर्स्ट पॉइंट, आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम कब खरीदेंगे वो पेन? जब वो पेन अच्छा होगा, है ना। तो PE इजिकल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अच्छे पेन कितने हैं? 124। कितने में से? 144 में से। 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 7 14, 2 दूनी 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 12। आंसर हो गया 31/36। सेकंड, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हम कब नहीं खरीदेंगे? कि जब वो पेन निकला होगा वो कैसा होगा? खराब होगा। तो खराब पेन कितने हैं? 20। कितने में से? 144 में से। 2 ढाई 20, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 6 12। आंसर आ गया 5/36। ठीक है, समझ में आया? इजी है क्वेश्चन। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक खेल में 1 रुपए का सिक्का था जिसको 3 बार उछाला गया, और हर एक बार जो भी परिणाम आया उसे लिख लिया गया। 3 परिणाम समान होने पर या तो तीनों बार हेड आ जाए या तो तीनों बार टेल आ जाए। तो 3 बार चित या 3 बार पट आने पर हनीफ जो है वो खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह खेल में हार जाता है।
एक सिक्के को 3 बार उछाला। अगर आप एक सिक्के को एक बार भी उछालो तो आंसर क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाला, ठीक है। चाहे आप एक सिक्के को 3 बार उछालो, चाहे 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछालो, परिणाम वही होंगे जो यहाँ पे अब आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मान लीजिए तीनों बार टेल आ गया, ठीक। मान लीजिए तीनों बार हेड आ गया, ठीक है। अब मान लो पहली बार टेल आया, आखिरी बार टेल आया और बीच में हेड आया। मान लो पहला हेड आया, आखिरी हेड आया, बीच में टेल आया। मान लो शुरू के 2 टेल थे, एंड में हेड हो गया। मान लो शुरू के 2 हेड थे, एंड में टेल हो गया, ठीक है। मान लो शुरू का टेल, बाद के 2 हेड, यहाँ मान लो शुरू का हेड, बाद के 2 टेल। ये टोटल 8 परिणाम होंगे जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालोगे या 3 सिक्के को एक बार उछालोगे। टोटल ये 8 परिणाम निकल के आएंगे। तो ये आपको पता होने चाहिए किस तरीके से परिणाम निकलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा हनीफ कब जीतता है खेल में, जब तीनों परिणाम एक जैसे हों, या तो तीनों हेड हो या तो तीनों टेल हो। तो ये आपके पास 8 परिणाम लिखे पड़े हैं, इस 8 में से इन 2 बार में ही वो जीतेगा। तो जीतने की प्रायिकता ही तो पूछ रहा है, तो बस लिख देंगे। कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 8। जीतने के परिणाम कितने हो गए, 2। हारने के परिणाम कितने हुए, 6। बाकी इन 6 में से कुछ भी आ गया वो हार जाएगा, ठीक है। ये आपको लिखना होगा पूरा, ठीक है। अब हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, ठीक। हनीफ कब जीतेगा, जब दोनों ये वाले परिणाम होंगे, यानी 2 परिणाम कितने में से, 8 में से 2 एक कम 2, 2 चौक 8, आंसर हो गया 1/4, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला पॉइंट 5 किसी भी बार नहीं आएगा, दूसरा पॉइंट 5 कम से कम एक बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब चाहे आप एक ही पासे को 2 बार फेंक लो, चाहे 2 पासों को आप एक साथ फेंक लो, परिणाम वही होंगे जैसे अभी हमने सिक्के वाला किया था, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी पहला पासा, जब आपने एक पैसे को 2 बार फेंका है, तो आपने जब पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया, या 3 आ गया, या 4 आ गया। तो परिणाम किस तरीके से होंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, मान लीजिए पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 1 आ गया, या मान लो पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आ गया, पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आ गया, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो पहले वाले में 2 आया, दूसरे वाले में 1 आ गया, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भी 2 आया, 2 और 3, ठीक है। हो सकता है पहले वाले में 3 आए, दूसरे में 1 आ जाए। तो इसी तरीके से 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ठीक है। हो सकता है 4 आ जाए पहले वाले में, 4 1, हो सकता है 5 आ जाए, ठीक। अब हो सकता है 6 आ जाए, ये टोटल परिणाम होंगे 36। एक पासे को 2 बार फेंकने पर ही 36 परिणाम हो सकते हैं, चाहे आप एक पासे को 2 बार फेंको, चाहे 2 पासों को एक साथ फेंको, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। यानी आपने जो गोटा फेंका 2 बार पासा, उसमें से एक भी बार 5 नहीं आएगा। तो हम ये देखेंगे 5 है कितनी बार। देखो 5 बार 1 2 3 4 5 6, और फिर ये पूरी 5 वाली लाइन, ठीक।
ये सारे के सारे हैं जिस पे हमें टिक लगाया है वो सारे 5-5 वाले हैं जिनमें 5-5 लिखा हुआ है। तो ये 11 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 लिखा हुआ है, बाकी परिणाम ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं लिखा। तो 5 नहीं आएगा कितनी बार, तो ये पूछा है। तो PE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अनुकूल बटे सभी संभव परिणाम। टोटल कितने परिणाम है 36, 36 में से 11 बार 5 लिखा है तो 11 माइनस कर दो, तो कितने बचे 25 बटे 36। यानी इसमें से 25 परिणाम ऐसे हैं जिनमें एक भी बार 5 नहीं है। कितने में से 36 में से, तो 25 बटे 36 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है 5 कम से कम एक बार आए, कितनी बार भी आ सकता है लेकिन कम से कम एक बार आए। तो हम ये देखेंगे 5 कितनों में है, 5 इन 11 में है। इसके अलावा इन 11 के अलावा किसी परिणाम में 5 नहीं आया, तो हमारा इसका आंसर भी यही हो जाएगा। PE इज इक्वल्स टू 11 बटे 36। टोटल परिणाम 36 ही होंगे, तो आंसर आ गया 11 बटे 36। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और बाकी नीले हैं। यदि इस जार में से एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। तो नीले कंचों की संख्या ज्ञात करो। एक जार में 24 कंचे हैं, कुल कंचे कितने हैं 24, जिसमें से कुछ हरे हैं। तो हम हरे मान ले रहे हैं, कितने हैं x। हरे कितने मान लेंगे, हरे नहीं हम नीले मानेंगे x, क्योंकि हमसे नीलों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो हम मानेंगे माना नीले कंचे बराबर x। ठीक, और हमें क्या दे रखी है, हरे कंचों की प्रायिकता 2/3। हरे कंचे की प्रायिकता दे रखी है 2/3। अब हमें हरे कंचे पता है कितने हैं, नहीं, तो हम हरे कंचों की प्रायिकता से हम हरे कंचे निकालेंगे। देखो हरे कंचों की प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। किसकी बात हो रही है, हरे कंचे की। तो यहाँ हम क्या लेंगे, हरे कंचों की संख्या बटे कुल कंचे। ठीक, हरे कंचे की प्रायिकता कितनी है 2/3। हरे कंचे हैं कितने नहीं पता, और कुल कंचे 24। 24 को भेज दो 2 के पास, तीन एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। तो हरे कंचे कितने आ गए 16। हरे कंचे हमारे पास आ गए 16, लेकिन हमसे पूछे थे नीले कंचे। टोटल कितने कंचे हैं 16, 24, जिसमें से 16 हरे हैं, तो 8 कैसे होंगे नीले होंगे। बस हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन बचे हैं वो बचे हैं आपके ताश के पत्तों वाले। ठीक है, तो ताश के पत्तों वाला वीडियो मैं फिर से अलग बनाऊंगी, क्योंकि अगर अभी ये खुद ही 30 मिनट का वीडियो हो गया, अगर मैं इसमें ताश के पत्ते भी जोड़ दूंगी कम से कम 1 घंटे का वीडियो बैठेगा। तो ताश के पत्तों का वीडियो अलग बन जाएगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए जितने भी प्रायिकता के आपके बुक में हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी आपको अब तो वीडियो लाउड है, ऑडियो लाउड है, आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना फिर से नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से कोई क्वेश्चन फिर से समझा दूंगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रायिकता के टॉपिक में। बहुत ईजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।